जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो सीएनजी आप एक बार चलाइए, दिखाइए तो जरा। ये क्रेटा है सीएनजी में। मैंने इसमें मैंने लोवाटो कंपनी की सीएनजी लगवाई थी। और मैं फीडबैक अगर मैं बताऊं तो इसके जो स्पार्क प्लग थे वो चारों खराब हो रखे थे, तो उसकी वजह से मैंने इसकी जो चारों स्पार्क प्लग हैं वो मतलब कि चेंज करा दिए हैं। तो स्पार्क प्लग अगर गाड़ी के खराब होते हैं तो वो सीएनजी में झटके मारती है, मिसिंग करती है। ठीक है, क्योंकि फ्यूल जो है वो बर्न नहीं होता है पूरी तरीके से, ब्लास्ट वगैरह अंदर में नहीं होता है। ठीक है, और मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, जब भी आप अपनी गाड़ी में, पेट्रोल की गाड़ी में अगर आप सीएनजी लगवा रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है वो लोवाटो कंपनी की ही लगवाओगे, मीजो की भी लगवा सकते हो आप सीएनजी किट, जो कि 40-45 हज़ार की लग जाती है। तो मेरे को तो थोड़ा सा मतलब कि मैं इस सीएनजी किट से पूरा सेटिस्फाई नहीं हूँ। अगर मैं चाहता तो अपने 10,000 पे बचा लेता। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई क्रेटा कार है या कोई बड़ी कार है, बड़ी सीसी इंजन की 1500 या कोई ब्रेजा वगैरह है, तो आप उसमें जो है वो जरूरी नहीं है कि आप लोवाटो की लगवाओ। मोटोजेन आती है, मीजो है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको काफ़ी अच्छी मतलब कि परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देती हैं। अब देखो माइलेज की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसका जो सिलेंडर है ये पूरा भरवा लिया। 14 केजी का सिलेंडर है, 10.5 केजी इसमें गैस आई थी। अब ये मैंने अभी तक 150 किलोमीटर चला दी है। ठीक है, अभी मेरे को लगता है कि इसके 4 डंडे पूरे डाउन हो चुके हैं, तो लगभग 20-25 किलोमीटर और चल जाएगी, तो तकरीबन ये 16 से 18 का माइलेज देती है, वो भी सिटी में ट्रैफिक कंडीशन में। अगर आप इसको हाईवे पर चलाओगे तो ये 20-22 का निकाल सकती है। ये मैं अंदाजा लगा के बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसका जो माइलेज है वो चेक करके आपको बता दूंगा जब भी मौका मिलेगा। हाँ, तो थैंक यू देव सर, आज आप आए हैं। और ये जो ओनरशिप रिव्यू था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। हाँ। सबके लिए जो आज के डेट में यूज्ड कार ढूंढ रहे हैं कोलकाता में खास करके। तो सर देखो एक्चुअली क्या है कि मैंने पहले बहुत सारी गाड़ियां खरीदी हैं। हाँ। और इससे पहले भी मैंने गाड़ियां खरीदी हैं और क्या है, गाड़ियां खरीदी हैं, चलाई हैं, फिर बेची हैं। देखो जब तक आपके पास जब तक आपके साथ धोखा नहीं होता है ना, तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। कभी भी गाड़ी खरीदो तो रात में मत खरीदना। कभी भी इंस्पेक्शन करने जाओ तो भाई आपको नॉलेज नहीं है तो आप कोई मैकेनिक लाओ 200, 400, 500 रुपये बंदे को देकर, और वो मैकेनिक भी आपको भरोसेमंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मतलब आपकी लंका लगा दे। ठीक है, अच्छा। और आपको गाड़ियों के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बार बार यही बोलूँगा कि भाई आप कार 24 से ले लो या स्पिनी से ले लो। ठीक है, कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन स्पिनी और कार 24 को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो कार 24 की एक चीज़ मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी है, और मैंने स्पिनी का भी स्टॉक जो है वो चेक किया था, तो वहां पर जो गाड़ियां हैं वो मतलब कि A1 कंडीशन में होती हैं। मतलब क्योंकि उनकी जो गाड़ियां हैं वो मोस्टली जो है वो रीपेंट होती हैं पूरी की पूरी। कार 24 में ऐसा सीन होता है कि मतलब अगर एक स्क्रैच है ना हल्का सा, तो ये दिखा देते हैं कि भाई यहाँ पर स्क्रैच है, अगर आप चाहो तो पेंट करा लो बाहर से, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ये चीज़ बढ़िया, मतलब कि पार्शियलिटी यहाँ पर नहीं हो, मतलब कि जो है पूरा का पूरा जो भी चीज़ें होती हैं अच्छी हैं बुरी हैं वो आपके सामने होती हैं। ठीक है, ये होता है। और जब भी आप देखो यार, आप 4-5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए डाल रहे हो, तो यार ऐसा तो है नहीं कि आप गाड़ी रीपेंट लोगे। क्यों लोगे भाई? जब आप उस गाड़ी को ले तो लोगे, अगर आप उस गाड़ी को साल 6 महीने चलाने के बाद बेचोगे तो भाई डीलर या फिर कोई भी उसके ज़्यादा पैसे नहीं देगा, क्योंकि गाड़ी जब रीपेंट होती है तो उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो जाहिर सी बात है गिर जाती है। और जो रियल पेंट होता है ना, ओरिजिनल, उसकी बात ही अलग होती है, उसमें जो चमक होती है, उसके बाद में जो पेंट वगैरह होता है उसके कोई भी मजे नहीं है भाई। आपने तो सारा पॉइंट बता दिया, कैसे गाड़ी को चेक करना है, कैसे मतलब इंस्पेक्शन करना है, दिन में गाड़ी देखना है। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है पूरा यूजफुल है, बिल्कुल, जो भी आज के डेट में गाड़ी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ मैं, जैसे अपनी जैसे टर्बो की गाड़ियां हैं, तो टर्बो में जो सीएनजी लगती है ना, उसमें लगभग 20-25% गाड़ी जो है वो फ्यूल भी खाती है और सीएनजी भी खाती है। तो टर्बो की गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो भाई आप माइलेज को झेल लेना। ठीक है, और उसमें सीएनजी ज़्यादातर सक्सेस नहीं रहती है, और इसकी जो किट है वो भी लगभग 1 लाख रुपए 80,000 या 1,20,000 के आसपास आती है। तो नॉर्मल गाड़ी लो भाई, मतलब कि जो 4 सिलेंडर की जो नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड वाले जो इंजन आते हैं, 1200 सीसी हो, 1500 हो, 1600 हो, वो नॉर्मल गाड़ियां खरीदो अगर आपको सीएनजी लगवानी है तो। दूसरी बात, सीएनजी किसी भी कंपनी की लगवा लो, लेकिन जेन्युइन लगवाओ, जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा नाम है। और तीसरी बात, जब भी आप सीएनजी लगवा रहे हो अपनी गाड़ी में, तो मिसिंग वगैरह और जर्क वगैरह तो आपको फील होंगे, और
चौथी बात ये है कि सीएनजी लगवाने के बाद गाड़ी के इंजन की जो पावर है, जहाँ पर जो पेट्रोल में जो आपको पावर मिलके माना कि हाँ यही पे लगा दीजिए। अब देखो पेट्रोल में जो मानना, अब देखो जैसा कि ये क्रेटा है, इसमें 126 bhp की पावर निकालता है इसका इंजन, पेट्रोल में 1600 सीसी का इंजन है। और वहीं पर अगर मैं इसको सीएनजी में चलाता हूँ तो 15% इसकी जो पावर है वो थोड़ी सी मतलब कि गाड़ी की दब जाती है, और एसी चला दोगे तो और थोड़ा सा दब जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई फ़र्क तो रहता है भाई, 19-20 का नहीं, मतलब कि 17-20 का फ़र्क रहता है पेट्रोल और सीएनजी गाड़ी चलाने में, ठीक है। तो सर ओवरऑल आपके साथ एक आ जाइए, एक बार बाहर आ जाइए। तो दोस्तों आपने सुन लिया सर से